बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैर खैरियत से रखे। और जुम्मे का दिन है जनाब, और जुम्मे के दिन जनाब जुम्मे की नमाज़ का ख़ास तौर पे एहतमाम किया जाता है और होना भी चाहिए। वैसे तो 5 वक्त का ही नमाज का हम एहतमाम करते हैं, लेकिन जुम्मे का ये है कि जो ज़रा आप कह लें कि बाजमात नमाज नहीं भी पढ़ते तो वो भी कोशिश होती है कि हम उसको बाजमात पढ़ लिया जाए। और बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अपने लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन और पूरी उम्मत के लिए जो है हमें दुआ करनी चाहिए ताकि जो आफ़ात हैं और कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अल्लाह पाक उससे हमें महफूज रखें। आमीन और सुम्मा आमीन। नागानी आफ़ात जो कहते हैं ना, जिस तरह से कोई भी इस तरह प्रॉब्लम आ जाती है, बस उससे अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। आमीन और सुम्मा आमीन। आज क्या बन रहा है जी? आज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जो फ़ास्ट फूड की, आप कह लें कि स्टार्टर में जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है वो आती है जनाब आपकी स्टार्टर में। बहुत सारे लोग चिकन जो बाइट्स होते हैं, बहुत सारे लोग चिकन बाइट्स कहते हैं, बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट्स में हॉट शॉट लिखा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ डायनामाइट चिकन बहुत ज़्यादा इन है। डायनामाइट चिकन के साथ डायनामाइट प्रॉन्स बहुत ज़्यादा इन है। तो डायनामाइट प्रॉन्स थोड़े से डिफरेंट है, डायनामाइट चिकन सिंपल रेसिपी है। उसके अलावा आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चिकन हॉट शॉट्स। हॉट शॉट्स बनाएंगे और उसी हॉट शॉट्स को हम कन्वर्ट करेंगे डायनामाइट चिकन में। यानी कि रेसिपी एक ही है, चिकन की रेसिपी एक ही होगी, लेकिन उससे 2 रेसिपीज़ हम बनाएंगे। अच्छा, इसी से आप बहुत सारी और वेरिएशंस भी दे सकते हैं, जैसे कि हम पिज़्ज़ा रोल में भी यही चिकन यूज़ करते हैं, यही सॉस यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो हम रैप बनाते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट रैप्स के नाम दे के उसके सॉस चेंज कर लेते हैं, तो उसमें चिकन जो है वो यही होती है। अच्छा, उसके अलावा जिंगर रोल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आप देखते हैं जिंगर रोल लिखा हुआ होता है, तो उसमें जो चिकन है वो यही चिकन है जो हम हॉट शॉट में यूज़ करेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही फेमस चेन है जहाँ के अरेबियन राइस बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और उस अरेबियन राइस के ऊपर भी ये हॉट शॉट्स रख के दिया जाता है, उसके ऊपर सॉस डाली जाती है। तो ये एक हॉट शॉट की रेसिपी आपने देखा कि कितनी लातादाद डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ होती हैं। तो आज गौर से देखिएगा, बहुत सिंपल रेसिपी है, बना के रख लीजिए, गेस्ट आएँ फटाफट एयर फ्राई करें या फ्राई करें और इसको आप सर्व कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हमें जो आज की रेसिपी में हमें चाहिए चीज़ें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ मैंने चिकन को भिगो के रख दिया था और इसके मैं प्याले में डाल देता हूँ। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए बोनलेस चिकन, ठीक है। तो बोनलेस चिकन हमें चाहिए और ये आ गई हमारे पास बोनलेस चिकन। इसमें अगेन आप कोई भी चिकन का पार्ट ले सकते हैं, लाइक चेस्ट भी ले सकते हैं और थाई भी ले सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छा, उसके साथ ही हमें चाहिए इसमें तमाम चीज़ें जो हम इसमें मैरिनेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले स्पाइसेस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है काली मिर्च के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें नमक के साथ हम यूज़ करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। ये तो हमारे पास स्पाइसेस हो गई। उसके अलावा हमें इसमें चाहिए जनाब लहसुन और अदरक का पाउडर। उसके साथ हमें चाहिए विनेगर यानी कि सिरके के साथ हम यूज़ करेंगे इसमें चिली सॉस के साथ हम यूज़ करेंगे सैक का चिकन पाउडर, और सैक के चिकन पाउडर के साथ हम यूज़ करेंगे सैक का ही मस्टर्ड पेस्ट। तो ये तमाम चीज़ें यूज़ होंगी। ये तो बात हो गई हमारी इसकी मैरिनेशन के बाद जो है हमने इसकी कोटिंग करनी है, और कोटिंग के लिए जो है हमें चाहिए जनाब, यहाँ मेरे पास मौजूद है मैदे के साथ ही हम यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लोर, ठीक है। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, लाइक स्पाइसेस में पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हल्का सा नमक डालेंगे और इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये हॉट शॉट होगी तैयार। हॉट शॉट तैयार हो जाएंगे, उसके बाद फिर इसको हम डायनामाइट चिकन में कन्वर्ट करेंगे। वो उसकी रेसिपी फिर मैं उस वक्त आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, चिकन जो है इसको हम मैरिनेट करते हैं और इसको देख लेंगे। अगर तो हमारे पास चिकन की जो बोटी है वो तकरीबन हमें चाहिए 1 इंच के करीब,
ठीक है। अगर इससे बड़ी है तो हम इसको छोटा कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास सैक मौजूद है, और सैक के हवाले से आप सब जानते हैं कि मैं आपको यूज़ पहले भी करवाता रहा हूँ। इनके अगर हम फ्लेवर्स की बात करें, एसेंस इनके हर तरह हर फ्लेवर में एसेंस मौजूद हैं, फूड कलर मौजूद हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि इनके फूड कलर या एसेंस जो हैं वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं और हर फ्लेवर मिल जाता है। उसके अलावा चिकन क्यूब, वेदर चेंज हो रहा है, गले का मसला चल रहा है सबका, खांसी, और इसमें तो आप ये चिकन क्यूब 1 कप पानी में 1 क्यूब को घोल के आप पी लें, आप देखेंगे कि बड़ा रिलैक्स मिलेगा। और उसके साथ साथ जो है हमारे पास बहुत सारी रेसिपीज़ में दाल बना रहे हैं, आप उसमें चिकन क्यूब डाल दें तो दाल और चिकन का फ्लेवर आ जाएगा। सब्ज़ी में डाल सकते हैं, और आप देखें मैं लातादाद रेसिपीज़ में आपको यूज़ कराता हूँ और इंशाल्लाह कराता रहूँगा। तो आज हम इसका यूज़ करेंगे चिकन पाउडर और मस्टर्ड पेस्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और साथ साथ हमारे पास किचन जो है वो आप सब जानते हैं ग्लैम गैस ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, और ग्लैम गैस का तमाम चीज़ें बहुत ही परफेक्ट हैं। अच्छा, अब ये देखें, कुछ जो बोटियां हैं हमारे पास वो थोड़ी सी बड़ी हैं, कुछ जो है ज़्यादातर बड़ी हैं। अब इसको हमने क्या करना है, 1 इंच बाइट साइज़ में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि कट कर लेंगे। जो हम रेस्टोरेंट्स में देते हैं वो एक ऑर्डर में तकरीबन हम देते हैं आप लोगों को 8 से 10 पीस, ठीक है। तो 8 से 10 पीस जो हैं वो हम चिकन की देते हैं, और चाहे वो हॉट शॉट्स हों या जो आप डायनामाइट चिकन हो, ठीक है, लेकिन उसकी क्वांटिटी यही होती है। और प्रॉन्स हैं तो प्रॉन्स भी डिफरेंट रेस्टोरेंट में डिफरेंट होते हैं। लाइक सम टाइम ऐसा होता है कि हर रेस्टोरेंट के प्राइस के हवाले से उसकी जो है वेट रखा जाता है कि कितना वेट आपने देना है, और कुछ रेस्टोरेंट में वेट के थ्रू के हिसाब से देते हैं और कुछ में पीसेस का हिसाब होता है, ठीक है। तो अब ये हम क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं छोटे पीसेस में, और फिर इसकी मैरिनेशन करते हैं। चलिए, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास पीस जो है तकरीबन 1 इंच से काफ़ी बड़ा है, तो अब मैं इसको तकरीबन 1 इंच में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। ये देखिए, ये साइज़ हमारे पास बाइट साइज़ जो है वो आइडियल है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, हॉट शॉट्स को। और उसके बाद फिर इसकी मैरिनेशन करेंगे। साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके जो है आप अपनी रिक्वेस्ट भी बता सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई अच्छी रेसिपीज़ जानते हैं, बनाते हैं, लोग पसंद करते हैं और थोड़ी यूनिक है, डिफरेंट है, तो आप हमें कॉल कीजिए, कॉल करके अपने बारे में आप डिटेल दीजिए, और इंशाअल्लाह ताला हम आपको अपने प्रोग्राम में आने की दावत देंगे। आप आइए मेरे साथ यहाँ पर बनाइए और सिखाइए लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप हमें क्या कर सकते हैं, फ़ेसबुक पर लज़्ज़त विद असद के पेज पे या शेफ़ असद के पेज पे आके वहाँ पर भी आप अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ़ेसबुक पे बताने की तो खैर बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे भी फ़ोन नंबर दे देते हैं, तो फ़ोन नंबर आपने इस तरह से ओपन नहीं देना, आप सिर्फ हमें मैसेज दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद आपकी डिटेल्स ले ली जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास चिकन जो है वो हो गई तैयार, कट कर लिया, और अब इसको हमने करना है मैरिनेशन। अच्छा, अब मैरिनेशन के लिए मैं दूसरा एक बाउल ले लेता हूँ, ताकि हम पहले उसमें अपनी मैरिनेशन रेडी कर लें। इसको यहाँ करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले मुझे चाहिए इसमें विनेगर, ठीक है, सिरका। लेमन जूस नहीं लेना, सिरका कहा तो आपने सिरका ही लेना है, ठीक है। कितना लेना है स्क्रीन पर अभी आ जाएगा रेसिपी कार्ड, और उसको थोड़ा सा पॉज करके रखिएगा ज़रा सा, ताकि ज़रा लिख लें। अच्छा, अब मैंने ले लिया इसमें सिरका। सिरके के साथ ही हम यूज़ कर रहे हैं इसमें चिली पेस्ट, ठीक है, या फिर चिली सॉस। अगर चिली पेस्ट है तो आप चिली पेस्ट इसकी हाफ़ क्वांटिटी डालेंगे, नहीं तो चिली सॉस आप डाल लेंगे। ये हमने चिली सॉस डाल दी। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रहा हूँ
लहसुन और अदरक का पेस्ट, पेस्ट भी डाल सकते हैं, कमर्शियली हम ज़रा इसमें पाउडर डालते हैं। तो लहसुन पाउडर डाल दिया है और उसके साथ मैं डाल रहा हूँ ये गार्लिक पाउडर। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगा चिकन पाउडर, सैग का चिकन पाउडर। और बहुत अच्छा ये आप कह लें कि इनका ऊपर से लॉक होने वाला बैग है, तो बेहतरीन सा ये लॉक हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको वापस सील पैक कर सकते हैं। और उसके बाद सैग का हम यूज़ करेंगे मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, तो सैग का ये हमने मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया। उसके बाद अब इसमें जाएगा ब्लैक पेपर। ठीक है, हाफ़ क्वांटिटी इसमें जाएगा, हाफ़ क्वांटिटी हम मैदे में डालेंगे। नमक, अच्छा नमक जो है वो हमने क्योंकि चिकन पाउडर भी डाला है, हाफ़ डालेंगे। और रेड चिली, चलिए जी ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी कि सारी जो है हमने स्पाइसेस में डाल दिए हैं। ठीक है, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, चिली सॉस, सिरका, उसके साथ लहसुन और अदरक का पाउडर मैंने डाला है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, चिकन पाउडर डाल दिया है, मस्टर्ड पेस्ट डाल दी है। और ये अब इसकी हमने क्या कर लिया, इसकी मैरिनेशन तैयार कर ली। ठीक है, अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया ताकि कोई भी इसमें लम्स ना आए। और अब इसको हम कर देंगे मैरिनेट। अच्छा, यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करके कोशिश किया कीजिए कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ दें, रेस्ट दे दें, कम से कम ओवरनाइट। ठीक है, रेस्टोरेंट्स में हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने जो कल सर्व करना है आपको, उसकी मैरिनेशन आज हम रात को कर देंगे, तो पूरा यानी कि एक पूरा दिन और रात जो है वो यहाँ पर इसमें अच्छे से मैरिनेशन आ जाए। फजलुर रहमान साहब हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असर भाई। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं शुक्र। जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम हम रेगुलर देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और ये आप और बहुत अच्छी कुक करते हैं, हमें पसंद आता है। हम शौक से देख के आपका प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करना चाहेंगे? फरमाइश सर, मसाले वाली फिश हमें बनाना सिखा दें। सर्दियाँ आ रही हैं तो मसाले वाली फिश। क्या मसाले वाली फिश? अच्छा, मसाले वाली डिश जो आप पूछ रहे हैं, क्या ड्राई आइटम में या कोई शोरबे वाली या कैसी? मसाले वाली मुझे पसंद है, मसाले वाली। अच्छा चलें, ठीक है, इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते में रेगुलर अपना जो वीक करेंगे उसमें आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे? चलें, बहुत शुक्रिया फजल साहब, थैंक यू सो मच। लाहौर से आपने कॉल की, और लाहौर में तो जनाब पंखे बंद हो चुके हैं, ठंड आ चुकी है। और जैसे हमारे यहाँ इस वक्त कराची में रात में थोड़ी सी खुनकी हो जाती है, और वो भी पता नहीं चलता 5 मिनट ठंड लगती है तो फिर 10 मिनट गर्मी लगती है तो कराची का तो ऐसे ही है, और ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब जो है ये मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है, ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है वो अब आपके साथ शेयर करते हैं कि इसकी जो हमने कोटिंग करनी है। ठीक है, वो हमारा है सेकंड स्टेप। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमने इसकी कोटिंग करनी है, लेकिन उससे पहले हम ये बाउल ले लेते हैं और इसमें इसकी कोटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर इसको हमने फ्राइंग के लिए रखना है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, और अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड स्टेप की जानिब। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो इसकी कोटिंग बनानी है उसके लिए हमने लेना है मैदा। ठीक है, ये हमने ले लिया इसमें मैदा। मैदे के साथ ही अब यूज़ करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। ठीक है, मैदा कितना लिया है, कॉर्नफ्लोर कितना लेना है, स्क्रीन पर आ जाएगा। मैदा मैंने लिया है तकरीबन 1 कप, और कॉर्नफ्लोर हम यूज़ करेंगे इसमें 1/4 कप। ठीक है,
ये इसके बाद वाला चलाना है, ये मैरिनेशन का चल रहा है। इसके बाद वाला मैदा आ गया 1 कप, और उसके साथ आपने सेकंड चीज़ क्या लेनी है, कॉर्नफ्लोर 1/4 कप। ठीक है, तो ये 1/4 कप हमने ले लिया कॉर्नफ्लोर। अब इसमें हमने डालना है, जो मैंने आपको कहा था कि हाफ़ क्वांटिटी यानी कि आधी क्वांटिटी काली मिर्च की हमने इसमें डाली थी मैरिनेशन में, आधी इसमें डालेंगे। तो ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया। हल्का सा सॉल्ट, बहुत लाइट सा। होता क्या है कि नहीं तो आपकी कोटिंग जो है फीकी रह जाती है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये हमने डाल दिया पिसी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हल्का सा मैं इसमें डालूँगा चिकन पाउडर, बहुत लाइट सा, ताकि इसमें अच्छा सा एक हमारा कोटिंग में भी फ्लेवर आ जाए। अक्सर लोग जो कंप्लेन करते हैं कि जी वो कोटिंग जो है वो बिल्कुल फीकी है, कुछ उसमें टेस्ट नहीं है। अच्छा, अब इसमें आप चाहें, मुझे ज़रा पसंद है तो मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, लेकिन ये ऑप्शनल है। ठीक है, रेसिपी में हम कभी डालते हैं कभी नहीं डालते, लेकिन ये है कि अगर आपको पसंद है तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं। ये छोटी छोटी सी हाइक्स होती हैं जो हम लोग अमूमन रेस्टोरेंट्स में कर रहे होते हैं, और इसीलिए फिर आप लोगों को वो उसका जो फ्लेवर है वो डिफरेंट लगता है। ठीक है, अब ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और आप सब जानते हैं कि जब से मैं कुकिंग 18 साल तो होने वाले हैं लाइव शोज़ में, मैं आपसे कोई भी चीज़ छुपाता नहीं हूँ, आपके सामने सारी चीज़ करते हैं, ताकि आप लोग जब घर में बनाएं तो फिर आपको फ़ायदा भी हो। ऐसा ना हो कि वो आप कहें कि जी जायका नहीं आ रहा, मज़ेदार नहीं है, रेस्टोरेंट वाला नहीं लग रहा, तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम काम आपके सामने किया जाए। अब यहाँ पर ये हमारे पास इसकी सेकंड यानी कि मैरिनेशन रेडी हो गई। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास इसकी कोटिंग जो है उसका हमने तैयार कर ली है। अब इसको हमने कोट करना है। ठीक है, अब करना है क्या कि ये हमने जो चिकन ली है, मैरिनेशन इसमें की है, अब इसको हम डाल देंगे इसमें इस तरह से। लेकिन मैंने मैरिनेशन, आप कह रहे हैं कि मैंने बिल्कुल भी इसको ज़्यादा रेस्ट नहीं दिया है, क्योंकि टाइम मेरे पास शॉर्ट होता है और मैंने आपको सारा प्रोसीजर दिखाना भी है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बस आप इसको अब फटाफट से मैं इसको कोट करूँगा। तो अब ये है कि आपने जब इसको बनाना है तो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट आपको चाहिए, तो आपने क्या करना है, एक रात के लिए इसको आप रेस्ट दे देंगे, और इस तरह से चिकन को अलग अलग करके इसमें डाल दीजिए। ठीक है, ताकि फिर जब हम इसको कोट करेंगे तो हर तरफ आपकी कोटिंग अच्छे से आ जाएगी। हॉट शॉट की कोटिंग जो है वो आपकी अच्छे से आनी चाहिए। चलिए जी, ये हो गया। और कोशिश कीजिएगा कि ये सिर्फ चिकन हम डालें, इसका जो सॉस है ये हम इसमें ऐड ना करें। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, आपका मैदा फिर वो सारा सॉगी हो जाएगा और कोटिंग आपकी सही नहीं आएगी। तो इसीलिए आपने इसको इस तरह से डालना है। ये मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो हम रेस्टोरेंट्स में एक एक पीस को हमने अलग से कोट करते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे पास इतना बड़ा जो है वो एक टब लगा हुआ होता है, जिसमें हमारे पास ये ब्रोस्ट का और हॉट शॉट का एक ही बैटर तैयार होता है, बस उसमें हमने उसको रोल करना होता है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो घर में आप एक एक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आपने इसको इसमें किसी भी इस तरह के बॉक्स में डाल दीजिए जिसका कवर हो। ये देखें, ये इसमें मैंने डाल दिया, नीचे कोटिंग मैदे वाली, और फिर चिकन डाल के इसको खूब अच्छे से ज़ोर से बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब आपने इसको अच्छे से हिलाना है। ठीक है, और ये किसी बच्चे को बुला के उसको दे दें, बड़ा खुशी खुशी वो बच्चा ये काम करेगा और आप अपना कोई और काम कर लीजिए। लेकिन अच्छे से आपने इसको हर एंगल से हिलाना है, ताकि जो हमारे पास कोट हमने जो करना है वो खूब अच्छे से कोटिंग हो जाए। ठीक है, चलिए ये देखें। ठीक है, हमारे पास ये कोटिंग आ गई। आप देख रहे हैं हमारे पास हॉट शॉट की कोटिंग हो गई है तैयार। ठीक है, अगर अब यहाँ पर अगर आपको हॉट शॉट पर
बिल्कुल मज़ीद कोटिंग चाहिए, जिंगर वाली कोटिंग चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, इस एक एक पीस को आपने पानी में डिप करना है और अगेन यही वाला जो बैटर था हम अगेन बनाएंगे और उसमें इसको कोट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो डबल कोटिंग हो जाएगी। तो चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके वापस आएंगे और फिर आपके साथ इसको फ्राई करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। अच्छा, अब मैंने सोचा क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, मैं इसको आपको सेकंड कोटिंग वाला भी बता देता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें दोबारा से थोड़ा सा मैदा कॉर्नफ्लोर ले लिया है और सारी चीज़ें डाल के इसकी मैं सेकंड कोटिंग बना रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि आपको ये ना लगे कि जी टेक्सचर वो वाला नहीं आया। ठीक है जी, और यहाँ पर मैंने सारी की सारी अगेन वही सारी चीज़ें डाल के इसकी कोटिंग रेडी कर ली है। और अब इसको हमने करना है दोबारा से कोट। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमने इसको पानी में डिप करना है। तो यहाँ पर ये जो मैं हमारे पास मिक्सचर बच गया था, इसी में मैं डाल दूँगा पानी। ठीक है, इसी में मैं डाल रहा हूँ पानी, बस इतना कि जिसमें हमारे ये चिकन डिप हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, चिकन के पीस को लेंगे। ठीक है, इसमें आपने डिप किया। डिप करने के बाद अब इधर लाके, ठीक है, इसको आपने अच्छे से हाथ की मदद से इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए, अब इसका टेक्सचर और उसके टेक्सचर में आप देखेंगे फ़र्क। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों टेक्सचर आप देख रहे हैं, ये सादा वाला है, एक कोट हुआ है, ये दो कोट हुए हैं। ठीक है, अब आप लोग ज़्यादातर ये वाला मांगते हैं तो आप इस तरह से डबल कोट बना लें, ये सिंगल कोट में है। ठीक है, तो आपकी चॉइस है। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ कोटिंग में फ़र्क है। ये हमारे पास डबल कोटिंग में आ गया, तो इसको मैं यहाँ रख। ठीक है, लेकिन इस डबल कोटिंग के लिए आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको इस तरह से हाथ से थोड़ा सा इस तरह से मैरिनेशन इसकी जो कोटिंग है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 बाय 1 करके आप इसको करते जाएंगे। और साथ ही साथ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑयल गर्म होने रख देता हूँ ग्लैम गैस के हॉब पर, और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, ताकि हमारे पास ऑयल गर्म हो जाए और उसके बाद फिर हम इसमें इसकी फ्राइंग करेंगे, डीप फ्राई, जब तक हम अपना ये काम कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हमें सॉस बनानी है, वो भी हमारे पास तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये जितनी हमारे पास कोटिंग होती है रेडी, वो हम कर लेते हैं। बस इसको आपने थोड़ा सा, आप कह लें कि टाइम टेकिंग है, लेकिन चीज़ फिर आपकी परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जब आप सेकंड कोटिंग कर रहे हैं तो इसमें आपने क्या करना है, आपने जो इसकी कोटिंग है ये आपने सिर्फ अंगूठे से और ये जो हमारी शहादत वाली उंगली होती है, इससे आपने इसको बस ऐसे ट्विस्ट करना है। ठीक है, हल्के हाथ से, जैसे हम किसी चीज़ को जैसे हम चुटकी काटते हैं ना, उस तरह से आपने इसको खूब मैदे के साथ इस तरह से इसको चुटकियाँ इसके ऊपर काटनी है, ताकि ये इसका जो टेक्सचर है वो रफ़ आ जाए। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से ये आपका टेक्सचर आ जाएगा। अगर खाली आप रोल करेंगे तो खाली रोल फिर इसी तरह वो बनेंगे। ठीक है, या आप कहें कि दोबारा उसी तरह से इसको हम डिप करके और फिर हिला लें, तो हिलाने से क्या होगा, ये टेक्सचर नहीं आएगा। बेसिकली ये टेक्सचर आएगा इसी तरह से। ठीक है,
ये देखें, अब मैं इसको अच्छे से इसमें मैंने रखा। अब ये देखें चुटकियाँ इस तरह से आप हल्के हाथ से इसको आप काटें ताकि इसके ऊपर टेक्सचर आ जाए। चलिए जी, इस तरह से हम कर लेते हैं ताकि कोई शक ना रहे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनाएं। साथ साथ आप हमें बिल्कुल कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी अगर फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी डिश में कोई चीज़ सही नहीं बन रही है, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं और कॉल बिल्कुल कर सकते हैं बिला झिझक। और अगर और मज़ीद कोई सजेशन देना चाहें या कोई और कौन सा आप सोचते हैं कि दोबारा जो नेक्स्ट हमारा है कौन सा वीक हम आपके साथ शेयर करें। चाइनीज़ वीक जैसे आपने बहुत पसंद किया था, फ़ास्ट फूड की वीक की आपने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, तो उसी तरह आप हमें बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो है वो आपके लिए हम कौन सी रेसिपी जो है वीक वो लेके आएँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर ऑयल के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठंडा ऑयल हो और ठंडे ऑयल में अगर आप डाल देंगे तो फिर क्या होगा कि ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, टेक्सचर नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपने ज़रा ख़याल रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर तकरीबन 220 तक होना चाहिए और उसके बाद फिर आप इसको फ्राइंग के लिए डालें। डीप फ्रायर है आपके पास तो आप इसको डीप फ्रायर में भी बना सकते हैं, एयर फ्रायर में भी आप इसको बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें जो है बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसी चिकन से हम बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ तैयार कर लेंगे। जैसे कि 2 तो आज मैं आपको बता रहा हूँ और 3-4 मैंने आपको बता दी हैं कि ये चिकन यही रहेगी, बस सॉस आप चेंज करें और आपकी रेसिपीज़ चेंज होती चली जाएंगी। तो इस तरह से बेहतरीन है कि एक ही चिकन को आप यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, अब इसको हम क्या करते हैं, आधी को सिंपल रहने दे देते हैं और आधे को ये टेक्सचर वाली रहने दे देते हैं ताकि आपको दोनों चीज़ों से का आइडिया हो जाए। चलिए, ये हो गया, आधी हम सिंपल छोड़ देते हैं। और जनाब यहाँ पर ग्लैम गैस का हमारे पास ये सिंक लगा हुआ है, उसके साथ जो हमारे पास ये टैब है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें 2 पानी हैं। ये हमारे पास जो पानी है वो थोड़ा मैंने कम खोला हुआ है क्योंकि पानी ज़रा कम ही यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा पानी यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोगों का हैबिट होता है कि वो बर्तन धो रहे होते हैं तो वो साबुन भी लगा रहे होते हैं तो पानी खुला होता है, तो कोशिश कीजिए कि पानी को सेव कीजिए। अब मैं चाहूँ तो इसको बहुत तेज़ भी खोल सकता हूँ लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस हाथ धोना मकसूद है तो वो कम पानी से भी धुल सकते हैं। तो इसको हमने इस तरह से आप सोचिए थोड़ा सा। अच्छा, अब साथ ही साथ हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कभी अपनी कबर्ड्स भी दिखाएं तो ये अक्सर आप देखते हैं मैं हमेशा यूज़ कर रहा होता हूँ, अक्सर खुली रह जाती हैं, मुझे कहा जा रहा होता है कबर्ड खुली हुई है बंद कर दें। तो ये कबर्ड जो है ये मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़र्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये हर जगह आपको मिल जाते हैं, इससे बड़ा इजी रह जाता है आपके कबर्ड्स ऑर्गेनाइज आप इसको कर सकते हैं। अब इस तरह से देखें, ये ऑर्गेनाइज़र है, आप इस तरह से इसको पूरे को बाहर निकाल के भी ला सकते हैं, जो भी सॉस आपको चाहिए आप ले सकते हैं। तो कबर्ड्स जो है वो इस तरह से थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह ये छोटी चीज़ों के लिए ये मैंने छोटा ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। उसी तरह फिर जैसे चावल और बहुत सारी कुछ इस तरह की चीज़ें रह जाती हैं, उसके लिए ये एक मैंने ये रखा हुआ है ताकि इसमें सारी इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, तो उससे क्या होता है कि बड़ा ईजी आपका ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये वाला हमारा जो कबर्ड है ये सारा हमारा क्रॉकरी का है, जिसमें हमने डिफरेंट क्रॉकरी रखी हुई हैं जो हम आपके साथ यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपनी फ्राइंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइंग के लिए चिकन डालते हैं, ठीक है। सॉस हम बिल्कुल बस मिक्स करना है। कितना टाइम है? अच्छा, बहुत टाइम, ठीक है। पहले मैंने जो फ्राई के लिए डाल रहा हूँ ये डबल कोटिंग वाली डाली है,
ठीक है। डबल कोटिंग के लिए आप देख रहे हैं ऑयल इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट है, आइडियल है। और चैलेंज, अब इसमें हमने इसको निकालना है, तो ये मैं निकाल लेता हूँ इधर, और फिर इसमें हम निकाल लेंगे ऑयल, स्टेन कर लेंगे, बल्कि स्टेनर है हमारे पास, मैंने खैर मेहनत की। चलें दूसरा मैं स्टेनर ले लेता हूँ, इसको हटा देते हैं। और सेकंड स्टेनर जो है हमारा यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास अब ये हॉट शॉट हो रहे हैं तैयार। और जो हमने सबसे पहले डाला था उसको निकाल लेते हैं, वो रेडी है। ये देखेंगे, अब आपको समझ आ गई होगी जो मैं कह रहा था, बिल्कुल परफेक्ट वही जिंगर बाइट्स भी कहा जाता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट में इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। चीज़ वही है जो KFC में आप जो अरेबियन राइस खाते हैं उसके ऊपर जो हॉट शॉट्स होते हैं वो आप देख रहे हैं, ये टेक्सचर आ गया। अब उसके राइस के ऊपर ये रख के और उसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस डाल के दिया जाता है, और अरेबियन हॉट शॉट के नाम से वो उनकी रेसिपी है। मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह कभी अरेबियन राइस भी सिखाएंगे। हुमा से बात कर लेते हैं और मैं साथ साथ ये टेस्ट भी कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर भाई? कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से मैं देख रही थी तो आज ये अच्छी रेसिपी बना हुमा रहे थोड़ा हैं सा तो लाउड बोले, मुझे लग रहा है आज आपकी तबीयत सही नहीं है। नहीं, अभी तबीयत थोड़ी सी सही कह रहे हैं बच्चा ठीक है, थोड़ी सही है मेरी ना तबीयत, ठीक अभी है लेकिन बहरहाल थोड़ी वीकनेस है सही इंशाल्लाह सही, ताला। चलिए तो अपना ख्याल ये रखें। और क्या कहना जी चाहेंगी मज़ीद? नहीं, ये देख लीजिए सर भाई कि आप बना रहे हैं चिकन हॉट शॉट, तो कुछ ऐसी रेसिपीज होती हैं जो हमें जैसे मालूम नहीं होती कहाँ की रेसिपी है। एक मिनट तो हुमा, एक मिनट ठहरिएगा, मुझे आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, मैं इसको ज़रा शोर कम करूँ। आप बताइए। मैंने कहा कुछ आप बना रहा है चिकन हॉट शॉट, तो कुछ ऐसी रेसिपीज होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती जी कि जी, ये कौन सी रेसिपी है या कहाँ की रेसिपी है। तो अच्छी बात है कि आप लोग तो माशाल्लाह से शेफ हैं और आप तो अच्छी अच्छी परफेक्ट रेसिपीज बनाते हैं कि समझ में आ जाती हैं। तमाम जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ये बिल्कुल। जो है कि इसकी जो टॉपिंग है वो तकरीबन गोश्त है उससे तकरीबन मिलती जुलती है। ये तो वाली बात, आपकी आखिरी वाली बात मुझे समझ नहीं आई, ज़रा मैं MCR से कहूँगा ज़रा मुझे बता दें। मैं कह रही हूँ जो जी, आपने इसकी जो टॉपिंग है ना, जैसे इसमें मैदा वगैरह जो आपने इसमें ऐड किया है, तो वो तकरीबन ब्रोस्ट में जो चीज़ें ऐड होती है उससे मिलता जुलता है। अच्छा। हुमा मैं आपको बस ये मैं आपको बंद करके इसको निकाल लूँ, फिर मैं आपको आंसर देता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी मुझे बता दें ज़रा क्या कह रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ चली गई है। किसकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ब्रोस की कोटिंग में सिर्फ क्या फ़र्क होता है कि इसमें कॉर्नफ्लोर कम डला है। ब्रोस की कोटिंग में कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे कि 1 कप है, मैंने मैदा लिया है, तो ब्रोस के लिए हम लेते हैं हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर। ठीक है, इसमें मैंने 1 कप मैदे के साथ कॉर्नफ्लोर जो लिया है वो लिया है 1/4 कप। ठीक है, रेशियो का फ़र्क होता है। तो ये रेडी हो गए, और अब ये सेकंड बैच जो हमारे पास फर्स्ट एक कोटिंग वाला है वो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, और इसका टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट आएगा, उसका टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट आ गया है। चलें जी, अब इसको हम फ्राई करते हैं। और साथ ही जब तक हमारे पास ये फ्राई हो रहा है, मैं आ जाता हूँ डायनामाइट सॉस की जानिब। अच्छा जी, डायनामाइट सॉस के लिए जो हम बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए मेयोनीज़। ठीक है, मेयोनीज़ के साथ हमें चाहिए टोमेटो केचप। ठीक है, ये मैंने ले लिया केचप। अब मेयोनीज़ में हम डालेंगे ये टोमेटो केचप, उसके साथ इसमें आपने डालना है लेमन जूस। ठीक है,
लेमन जूस डालेंगे, उसके साथ आप डालेंगे काली मिर्च और हल्का सा इसमें हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर मेरे पास लेमन जूस है, ये मैं डाल रहा हूँ इसमें लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस के साथ ही अब इसमें मैं डाल दूँगा हल्का सा ब्लैक पेपर, हल्का सा सॉल्ट। ठीक है, और हल्की सी रेड चिली या फिर पेपरिका। दैट्स इट, इसको मिक्स कर लेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर डायनामाइट सॉस भी हमारे पास तैयार है। उसके साथ हमारे पास हॉट शॉट्स तैयार हो रहे हैं। डायनामाइट चिकन को किस तरह से कन्वर्ट करना है वो आपको बताएंगे और सारा रिकैप भी देंगे, लेकिन ये सारे काम सारा कुछ आपके साथ मिलके करेंगे ब्रेक के बाद। ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज इन्वरेक्स को बनाता है पाकिस्तान का नंबर 1 सोलर ब्रांड इन्वरेक्स। मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। वेलकम बैक। बेहतरीन डायनामाइट सॉस तैयार है और इसको हम प्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी, पहले तो मैं इसमें रखता हूँ जी, इसमें। अच्छा जी, और जनाब आज जो मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है जे डॉट का है, और जे डॉट पे आप जाके अपनी चॉइस से कुर्ती की कलेक्शन बहुत सारी न्यू अराइवल भी आए हुए हैं, विंटर कलेक्शन भी आ गई है, आप लोग देख सकते हैं। और जे डॉट का मुझे जो पसंद है, इनका पैटर्न बहुत अच्छा है, फैब्रिक तो अच्छा होता है, लेकिन पैटर्न जो है ना वो कहीं कहीं किसी जो आप कह लें कि जो रेडीमेड वाले लोग हैं उनका पैटर्न जो है वो कम ही अच्छा मिलता है। तो पैटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको डायनामाइट सॉस डाल दी है, उसके साथ जो है हम चिकन डाल देते हैं, बल्कि ये मैं चलें इसमें कुछ मैं डाल देता हूँ और कुछ मैं सादे रख दूँगा। ये हमारे पास चिकन आ गई और चलें, ठीक है, ये हमारे पास डन हो गई है चिकन। और अब ये वाली चिकन जो है ये भी तैयार है। ये देखें, अब इसमें और उसमें कितना फ़र्क है ये आप भी देखेंगे कि एक कोटिंग वाला और डबल कोटिंग वाले में कितना फ़र्क है। ठीक है, लेकिन ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं, दोनों बनाई जाती हैं, जो आपको बेहतर लगता है आप वो बना लें। अच्छा, सारी की सारी जब तक चिकन ना निकाल लें आप उस वक्त तक फ्लेम को ऑफ ना करें, क्योंकि टेम्परेचर इसका एकदम से डाउन हो जाता है। अब फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और अब हम क्या करेंगे, इसको हमने कन्वर्ट करना है डायनामाइट में। तो डायनामाइट में इसको कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद अच्छा, डायनामाइट के लिए हमने सॉस बना ली है, चिकन रेडी है। अब एक मैं प्याला ले लूँगा और उस प्याले में हमने लेना है ये डायनामाइट सॉस। पहले हम चिकन डाल लेते हैं, थोड़ी सी हम सॉस डालते हैं और चिकन डाल देंगे। ठीक है, और ये वाली चिकन इसमें डालते हैं। ठीक है, चलिए, और अब इसमें हमने डायनामाइट सॉस डाल के और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। ठीक है, कोई भी ऐसा प्याला ले लें जिससे आप इसको ये सॉस उस पर कोट कर सकें।
सेम यही सॉस होती है, प्रॉन्स पे लग जाती है, ठीक है, और चिकन पे हमने लगाई है तो डायनामाइट चिकन हो गई, प्रॉन्स पे लगती है तो डायनामाइट प्रॉन्स हो जाते हैं। लेकिन प्रॉन्स की कोटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है और वो भी इंशाल्लाह आपको कभी बता देंगे, क्योंकि प्रॉन्स की कोटिंग ये नहीं होती, ठीक है। चलिए जी, और अब इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए जी, यमी डायनामाइट चिकन तो है, हो गई है तैयार। चलिए ये हो गया रेडी, और अब एक मैं टेस्ट करता हूँ डायनामाइट। और शायद आपको इसकी क्रिस्पी, ये कितनी क्रिस्पी है उसकी आवाज़ आ रही होगी जो मैंने बाइट किया है, मैंने खाया है। तो आज की रेसिपी हो गई तैयार। अब जैसे मैंने कहा कि इसी चिकन को, जैसे हमने जिंगर रोल बनाना है, तो आपने जो है, आपने शवरमा, अक्सर रेस्टोरेंट में शवरमा या उस तरह की और रोटी बेल के उसमें इसी चिकन को रख के और डायनामाइट सॉस और केचप डाल के, मेयोनीज डाल के उसको रोल कर दिया जाता है, तो जिंगर रोल बन जाता है। इसी तरह दो वेरिएशन तो आपके सामने हैं, और उसके अलावा बहुत सारी और रेसिपीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएंगी जब आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। ऐसे तो इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आपकी ये रेसिपी कैसी लगी। और उसके साथ साथ सिंपल सी रेसिपी है, फास्ट फूड वीक में अब बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो रह गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो आपको फिर किसी दिन बताएंगे, सिखा देंगे। और उसके साथ साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लज़्ज़त विद असद के पेज पे, और उसके अलावा मज़ीद मेरी और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लेट्स कुक विद शेफ़ असद। गूगल या याहू पर शेफ़ असद यूट्यूब चैनल लिखेंगे तो आ जाएगा, उसमें आपके लिए बहुत सारी और डिफरेंट रेसिपीज़ मौजूद हैं। और नेक्स्ट वीक के लिए भी आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन कौन सी रेसिपीज़ आप लोग चाह रहे हैं कि आपके साथ आप लोगों को सिखाई जाए। और स्क्रीन पर इस वक्त हॉट शॉट की रिकैप मैं दे देता हूँ, सारी इंग्रेडिएंट्स आ रही हैं। बोनलेस चिकन में आपने तमाम चीज़ें ऐड करनी हैं, जिसमें लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, सिरका, चिली सॉस, उसके साथ नमक, चिकन पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च, ठीक है, सारी चीज़ें ऐड करके उसको खूब अच्छे से मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट के साथ मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट में मैं बता दूँ कि मस्टर्ड पाउडर अलग है, मस्टर्ड पेस्ट अलग है, तो आपने इसमें मस्टर्ड पेस्ट डालना है, मैरिनेट करके रख दीजिए। उसके बाद आपने इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग के लिए मैदा लेंगे, मैदे में हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, उसके साथ हम हल्का सा नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर, और उसमें हम डाल देंगे जनाब लाल मिर्च का पाउडर। कोटिंग के का बैटर तैयार हो जाएगा, उसमें आप कोट करें। ये हमने किया है सिंगल कोट, सिर्फ एक दफ़ा कोट किया है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये है हमारी सिंगल कोट वाली, ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ एक दफ़ा कोट किया है। उसके बाद ये साथ ही हमारे पास रखी हुई है डबल कोट वाली, जो अक्सर आप लोग जो मांगते हैं जिंगर के स्टाइल की, ठीक है, ये हमारे पास जिंगर वाली रखी हुई है। तो दोनों के टेक्सचर में देख लें कितना फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ कोटिंग का फ़र्क है। जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा आपको मेहनत दरकार होगी। और इस तरह से ये रेडीमेड जब आप लेते हैं, जो रेडीमेड पैकेट्स में हॉट शॉट आते हैं, तो वो अक्सर नॉर्मल कंपनीज़ की, थोड़ी लोएस्ट कंपनी की इस तरह से एक कोटिंग में मिलती है। जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनकी अगर आप लेते हैं हॉट शॉट, तो फिर वो आपको डबल कोटिंग वाली मिलती है, जो ये वाली है, ठीक है। और उसके बाद डायनामाइट चिकन आपने सॉस सीख ली, अब इसको आप डायनामाइट बनाइए। चलिए जी, इसी के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे होगी मुलाकात नेक्स्ट प्रोग्राम में नए वीक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और उसके साथ साथ जो है आपने अपने वीकेंड को भरपूर इंजॉय करना है। ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, बनाइए
अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।